अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत मज़ेदार सी डिश आपको बनाना सिखाऊंगी और जिसको हम कहते हैं मुर्गी की कलेजी का कटाकट। तो उसके लिए हम जल्दी से इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। ये मैंने कलेजी ली है 1 किलो, पोटा लिया है आधा किलो और ये दिल लिए हैं 1 पाव। इस तरह ये चीज़ें हो गई हैं पौने 2 किलो। ऑयल लूँगी एज रिक्वायर्ड, इतना सा बटर ज़रूर लूँगी मैं, ये इतना बटर लूँगी। इतने टमाटर, ये देखिए इतनी हरी मिर्च, इतना हरा धनिया, इतना अदरक, इतना लहसुन और ये 2 प्याज, 1 पाव दही, इतनी कसूरी मेथी और ये देखिए ज़ीरा है, 3 बड़ी इलायची, 6-7 लौंग, 6-7 काली मिर्च हैं, ये गरम मसाला, 4 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 5 चम्मच पिसा धनिया, 2 चम्मच नमक। ये सारे इंग्रेडिएंट हैं। इनमें मैं ये सारी चीज़ें काट लूँगी। टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया, प्याज पीस लूँगी, मोटी मोटी पीसूँगी और लहसुन अदरक भी मोटा मोटा पीस लूँगी और ये सारी चीज़ें काट लूँगी। इतने बड़े बड़े पीसेस कर लूँगी मैं इसके, सब काटते हुए आपको दिखाऊँगी। देखिए बस मैं ये आपको वॉश करके दिखा देती हूँ। ये मैं इस तरह से कलेजी इस तरह से वॉश करूँगी, बहुत अच्छी तरह मैंने वॉश करनी है। इसमें कोई चिकनाई और कुछ भी लगा नहीं रहे। और फिर ये जो दिल है, दिल किस तरह मैं करूँगी, ये देखिए इसको खोलना ज़रूर है आपने, क्योंकि इसके अंदर ब्लड होता है। तो वो जो सूखा हुआ खून होता है ना, वो बहुत हार्मफुल होता है। अगर आप इसको नहीं खोल के इस तरह वॉश करेंगे तो फिर वो ये होगा कि ऐसे ही पक जाएगा और फिर वो हम खा लेंगे और हमें बिल्कुल नुकसान करेगा। और उसके बाद ये देखिए मैंने कलेजी और दिल, वो कलेजी और दिल आपको दिखा दिया वॉश कर। अब ये देखिए ये है पोटा। पोटे पे ये बहुत ज़्यादा चर्बी लगी होती है, ये आपने हटानी है अच्छी तरह से, बिल्कुल इसको क्लीन करना है। और उसके बाद ये देखिए ये एक होता है ना, ये इसको ऐसे तोड़ देना है आपने, ये इसकी, और फिर ये यहाँ से भी अच्छी तरह से वॉश करना है यूँ करके। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, इसके ऊपर एक लेयर होती है येलो कलर की, वो वैसे तो चिकन वाला ही हटा देता है, उसको यूँ करके हटा देता है। अगर वो ना हटाए तो वो आप हटा लिया कीजिएगा। इसकी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक आंटी थी, उनकी नई नई शादी हुई, उनको घर में पकाना तो खाना आता नहीं था, जो उन्होंने बनाया ये, तो वो लेकर आई उन्होंने वो जो येलो कलर की लेयर होती है वो बिल्कुल नहीं हटाई, ऐसे ही वॉश करके अच्छी तरह और पका लिया। फिर जब उन्होंने वो खाया तो उफ मेरे अल्लाह, इतना कड़वा था जैसे जहर खा रही हैं वो गई वहाँ पे कि तुमने कैसी कलेजी दे दी, मुझे जहर लग रही है, ये तो वो सॉरी पोटे दे दिए, ये तो जहर लग रहे हैं। उसने कहा बाजी दिखाइए, वो लेकर गई थी पक्का हुआ। उसने कहा देखिए इस पे ये जो येलो कलर की ये लेयर है, ये एक झिल्ली है, ये आपने हटाई नहीं तो कड़वा ही होना है ना, तो इसलिए वो आप अच्छी तरह से उसको हटा दीजिए, या फिर वो तो हटा कर ही देता है, अगर इन केस ऑफ वो हटा कर नहीं दे तो वो आप हटा दिया कीजिए, तो उसके बाद आप पकाइएगा, वरना आपके साथ भी वही हो जाएगा जो मेरी आंटी के साथ हुआ था। तो ये देखिए मैंने आपको वॉश करके दिखा दी तीनों चीज़ें, इसी तरह आप कीजिएगा। देखिए वैसे मैंने ये सारी वॉश कर ली थी और अब मैं इसको आपको काट कर दिखाऊंगी, कलेजी को, दिल को और पोटो को। ये इस तरह मैंने काट लिए हैं। ये हरा धनिया, हरी मिर्च भी काट ली है, ये गरम मसाला पीस लिया है, प्याज पीस ली है, लहसुन अदरक पीस लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये किस तरह काटूंगी। ये देखिए इस तरह मैं कलेजी काटूंगी, इसी तरह आप काटिएगा। इतने ही बड़े बड़े पीसेस आप रखिएगा, ना ज़्यादा बड़े कीजिएगा और ना ही बहुत छोटे। इस तरह आप सारी कलेजी काट लीजिएगा। चिकन लिवर 1 kg के, ये सारे इस तरह काटेंगे आप। और चिकन स्टमक इस तरह काटेंगे आप। ये थोड़ा मुश्किल से कटता है, आप अगर चाहें तो इसको कटिंग बोर्ड पर नाइफ से भी काट सकते हैं, और अगर आपके पास सीज़र है तो आप सीज़र से काट लीजिए। ये गोश्त काटने वाली जो कैंची है, ये देखिए इसको आप इस तरह काटिए। और एक बात और आपको मैं बता देती हूँ, वो ये है कि अगर आप चाहें तो सिर्फ
कलेजी की बना लीजिए ये कटाकट। आप चाहें तो सिर्फ पोटे का बना लीजिए, आप चाहें तो सिर्फ दिल का बना लीजिए, और अगर आप चाहें तो तीनों चीज़ों की मिलाकर बना लीजिए, और अगर आप चाहें तो 2 चीज़ का बना लीजिए, जो भी आपको पसंद हो इसमें से। तो ये जो है, बहुत से लोग समझते हैं कि ये तो बड़े गंदे होते हैं, हालांकि ये तो उसका पेट होता है चिकन का, ये कोई गंदी चीज़ नहीं होती। तो ये जिसका दिल चाहता है वो खाता है, जिसका नहीं चाहता है तो नहीं खाता है। हम तो लेकिन खाते हैं इसको, बहुत मज़े के लगते हैं हमें। ये सारे मैं अब इसी तरह काट लूँगी, कलेजी भी और पोटे भी और दिल भी। दिल देखिए आपने किस तरह मैंने काटा, ये देखिए इस तरह। दिल को आप इतने 2 या 3 पीसेस कर दीजिए बस। और ये मैंने जिस तरह अंदर से खोल कर साफ़ किए, इसी तरह आपने साफ़ करना है इनको ज़रूर ये अपने ध्यान में रखना है अपने। देखिए व्यूअर्स, ये सारे मैंने काट दिए हैं, देखिए किस तरह काटे हैं, इसी तरह आप काटिएगा। और अब हम इसको पकाते हैं। अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। थोड़ा इसमें ऑयल ज़्यादा ही पड़ता है, ताकि इसमें थोड़ा सा ऑयल रहता है तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। ये ऑयल डालने के बाद मैं इसमें फौरी तौर पर डाल दूंगी ये फौरी तौर पर क्यों डालती हूँ ना, आपको पता है ये बात, बहुत सारी दफ़ा बताती हूँ मैं, क्योंकि जब मैं अगर इसको इंतज़ार करूँगी गर्म होने का, तो ये जब मैं डालूँगी तो सारी चीज़ें पूरे में ऑयल ही ऑयल हो जाएगा और हर चीज़ गंदी हो जाएगी ऑयल से। इसलिए मैं फौरी तौर पर डाल देती हूँ ताकि ये ऑयल पूरे में नहीं फैले। तो ये देखिए मैंने ये सारी डाल दी। और एक आपको जो बात ज़रूरी बतानी है वो ये है कि आप कोशिश कीजिएगा कि लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं, आयरन पैन आप यूज़ कीजिए। इसको मैं ऑयल में अच्छी तरह से इस तरह कर लूँगी, और फिर मैं इसका जो सारा पानी है वो खुश कर दूँगी, जो भी इसका मॉइस्चर है उसको ड्राई कर दूँगी। ये देखिए, और फ्लेम में इस वक्त कर दूँगी हाई। अब ये मैं हाई फ्लेम पर ही बनाऊँगी, पूरा टाइम फ्लेम मैंने हाई रखनी है। सिर्फ जब मैं सब्ज़ी इसमें डालूँगी टमाटर वगैरह, उस वक्त फ्लेम को लो कर दूँगी ताकि टमाटर गल जाएं। और व्यूअर्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना, टमाटर आपने इस तरह काटने हैं, इस तरह बारीक, और इसी शेप में आपने काटने हैं। अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट। ये देखिए, ये सॉल्ट मैं डाल दूंगी इसमें, और अब मैं इसको भूनूंगी, बिल्कुल इसका पानी खुश्क करूंगी और फ्लेम हाई रखूंगी। इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी ये जिंजर गार्लिक, इसको मैंने पीस लिया था, और इसको मैं होने दूंगी ड्राई। ये डालकर मैं अच्छी तरह भूनूंगी, इसका पानी खुश्क होने दूंगी। देखिए बस काफ़ी पानी कम हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। अब मैं डालूंगी ये प्याज। अगर इसमें ये पोटे नहीं पड़े होते तो मैं प्याज, लहसुन, अदरक और एक ही साथ डाल देती, लेकिन चूंकि इसमें पोटे हैं, पानी इसमें पड़ता नहीं है, तो वो थोड़ा मुश्किल से गलते हैं, इसलिए मैं इसको 1 बाय 1 डाल रही हूँ ताकि इनमें ये मॉइस्चर निकले और वो ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएं। बस अब इसको भी मैं इसी तरह से ड्राई कर लूँगी। ये देखिए हो गया। और अब डालूँगी मैं इसमें योगर्ट। एक पाव योगर्ट था ये। इसको भी मैं बिल्कुल खुश कर लूँगी।
फ्लेम थोड़ी मैंने मीडियम कर दी है। डाल दूंगी ये पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी इसमें नहीं पड़ती है, और साथ में मैं डाल दूंगी इसके ये कसूरी मेथी, और इसको मैं अब अच्छी तरह से भून लूँगी इसी तरह। और देखिए अब मैं इसमें ये टमाटर सारे डाल दूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया, इतना सा बस बचाऊँगी, और ये थोड़ी सी हरी मिर्च बचाऊँगी और ये डाल दूँगी। ये देखिए मैंने सिर्फ 2 हरी मिर्च काटी थी, दिखाई तो ज़्यादा थी लेकिन काटी सिर्फ मैंने 2 थी। और अब इसको मैं मीडियम फ्लेम करूँगी ताकि ये टमाटर गल जाए। टमाटर गलने का इंतज़ार करूँगी, और ये ऑलमोस्ट हो गई है तैयार। बस इसमें 2 चीज़ें और डालनी है एंड में, और बस अब मैं इसको कर दूँगी बंद और फ्लेम कर दूँगी मीडियम। और इसको देखिए अब मैं इंतज़ार करूँगी टमाटर गलने का, देखिए, और फ्लेम करूँगी अब मैं हाई। और अब इसको मैं अच्छी तरह से, देखिए टमाटर सारे गल गए हैं, और अब मैं इनको अच्छी तरह से भून कर, जो भी इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसको ड्राई कर दूँगी, लेकिन चम्मच चलाती रहूँगी। और साथ में मैं डाल दूँगी अब ये गरम मसाला जो मैंने रखा था एंड में डालने के लिए। ये देखिए ये गरम मसाला डल गया, और डाल दूँगी ये हरी मिर्च और हरा धनिया, ये एंड में। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर एंड में जब आप डालें तो आता है। और डाल दूँगी ये जो मैंने बचाया हुआ था थोड़ा सा, 2 स्पून होगा ये, 20 ग्राम है ये एक्चुअली बटर, अनसॉल्ट बटर है ये। बस अब मैं इसको भून लूँगी और भून कर सर्व कर दूँगी। देखिए बस ये हो गया बिल्कुल तैयार। इसको अब मैं फ्लेम ऑफ करके डिश आउट कर देती हूँ। ये इसी तरह का खूबसूरत शक्ल वाला होना चाहिए जिस तरह ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स कितना खूबसूरत ये हो गया है कटाकट कलेजी का तैयार, मुर्गी की कलेजी का कटाकट। बनाइए, खिलाइए, बहुत सारी दाद पाइए, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का, अपने पेरेंट्स का खास ख्याल रखिए, गरीब मुस्तकीन को कभी नहीं भुलाइए। प्लीज़ ये बात अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। अल्लाह हाफिज़।